प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 22 कहानी लेखन। तो मतलब हमारा जो भारतीय वो है, प्राचीन काल से ही प्राचीन जो परंपराएं रही हैं, प्राचीन काल से ही जो है कहानियों का बड़ा महत्व है ना। बहुत सारी किताबें हैं, जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं और भी बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत बच्चों को जो है लुभाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स हैं। तो कहानियों का बच्चों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और हम अपनी दादी नानियों से भी बहुत सी कहानियां सुनते हैं। ठीक है, तो आइए समझें कहानी के बारे में। भारतीय परिवेश और संस्कारों में कहानी का संबंध कहीं ना कहीं नानी दादी से जुड़ा हुआ है। बच्चों को सुलाने के लिए, शरारतों से दूर रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए बहुत मनगढ़ंत तो कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित जिन कथाओं का सहारा लिया जाता था वही कहानी के रूप में प्रचलित है। तो घटनाओं अथवा परिस्थितियों पर आधारित छोटी रचना को कहानी कहा जा सकता है। कहानी कहना और सुनना न जाने कब आरंभ हुआ, परंतु ये सिलसिला आज तक जारी है। बच्चों को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कहानी लेखन एक ऐसी कला है जिसे अभ्यास द्वारा सीखा जा सकता है। यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो रोचक व शिक्षाप्रद कहानी सरलता से लिखी जा सकती है। कहानी लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहानी चित्र, संकेत व शिक्षा के आधार पर लिखी जा सकती है। किसी विषय पर कहानी लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। कहानी को आकर्षक एवं छोटा शीर्षक देना चाहिए। कहानी रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से जो है वो आरंभ करनी चाहिए या शुरू करनी चाहिए। भाषा व वाक्य रचना सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। कहानी विषयानुकूल एवं शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी में घटनाओं को क्रमानुसार जो है लिखना चाहिए। कहानी सदा भूतकाल में लिखनी चाहिए कि ये हो चुका है। ठीक है। कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमें क्या शिक्षा मिले। कहानी का अंत अचानक या अटपटा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। चित्रों को देखिए, समझिए और कहानी लिखिए। सबसे पहली कहानी है एकता में बल। एक जंगल में 4 गायें रहती थीं। चारों आपस में बहुत गहरी मित्र थी। वो एक साथ चरती, ठीक है, एक साथ जंगल में घूमती और साथ साथ सोती थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन चारों गायों को रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो यदि मुझे ये गायें खाने को मिल जाए। इनका मांस मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। परंतु वह उनकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था, क्योंकि वे चारों गायें बहुत हट्टी कट्टी थी। एक बार शेर ने उनमें से एक गाय पर हमला करने की भूल कर दी थी। तब चारों गायों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया था। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों गायों की आपस में लड़ाई हो गई। वे एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं में चली गई। शेर ये सब देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मौका देखा और एक अकेली गाय पर हमला कर उसे मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों गायों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया। इसीलिए कहते हैं एकता में शक्ति। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आपस की लड़ाई में शत्रु को लाभ होता है, अतः हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कहानी लेकर, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।